नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको होम्योपैथी के अंदर एक ऐसी दवाई से आपको परिचित कराऊंगा कि ये एकमात्र ऐसी दवा है कि मैंने पूरे जीवन में इसका जब प्रयोग किया तो कोई न कोई दवा के साइड इफ़ेक्ट आ ही जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दवा है कि इसका कोई कभी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया। चाहे इसको 30 पावर में दो, चाहे 200 में दो, चाहे 1000 में दो। ये एक मेरी व्यक्तिगत बात है। इस दवा का नाम है आर्निका मोंटाना। जहाँ भी गिर पड़ने का इतिहास मिलता है, चोट लगने का इतिहास मिलता है, गिर जाने का वाकया होता है, तो सबसे पहले दवा याद आती है आर्निका। इसको शॉर्ट में आर्निका ही कहते हैं, पूरा नाम है आर्निका मोंटाना। ये एक तरह का रूट होता है। अब देखो, पता नहीं क्या कारण हुआ, लोग कितने समझदार हो गए या क्या हो गया। आज से 40 साल पहले, 50 45 साल 40 साल पहले मैं जयपुर से आर्निका का रूट का एक पैकेट मंगाया करता था। तो उसके अंदर, पैकेट के अंदर आर्निका जड़ी बूटी की पत्तियां आया करती थी एक थैली के अंदर, और एक जो सुगंधित द्रव्य कोई होता है वो आया करता था। बस ये एक पैकेट आता था। उस ज़माने के अंदर महज ही 11 से 20 रुपया 25 रुपया लगता था। तो मैं और मेरे एक मित्र, हम इसका आर्निका का हेयर ऑयल घर पे बनाते थे। तो वो रूट को तिल के तेल के अंदर डाल के और उसमें पानी मिला करके उस तेल को सिद्ध करके और उसको 2 बार कपड़े से छान के और उनकी भेजी हुई जो खुशबू है वो डाल करके, और एक आर्निका तेल, जो आज बाज़ार के अंदर पूरा बाज़ार भरा पड़ा है आर्निका हेयर ऑयल का, खूब महंगा बिकता है। तो वो जो तेल हम घर पे बनाते थे, वैसा तेल आजकल बाज़ार से जो आता है नहीं है। और अब आर्निका का रूट, यानी कि आर्निका जड़ी बूटी जहाँ भी होती है, ये मेरे ख्याल से विदेश से ही आती होगी। तो अब कोई कोई यूँ पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ आर्निका का रूट मिलेगा क्या? तो वो हमारे ओर देखने लग के हंसने लगता है, तो हम बोलते भी नहीं हैं। हाँ, मैं बोल रहा था आर्निका मोंटाना। चोट लगने के कारण उत्पन्न होने वाले घाव को जल्दी ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना औषधि का उपयोग लाभदायक है। चाहे पुराना हो या नया, कई वर्षों पुराना, ये सभी प्रकार के चोट को ठीक करता है। आर्निका मोंटाना औषधि रोगी की ऐसी अवस्था को ठीक करता है जिसके कारण रोगी घायल होता है। गिरने के कारण घाव होने, गुम चोट लगने या किसी भी तरह से घायल होने के कारण उत्पन्न घाव। इन लक्षणों के साथ रोगी के कानों के अंदर भिन्न भिन्नाट सी आवाज़ आना, पीप बनने की प्रक्रिया गतिशील रहती है। ये घाव में पीप बनने को रोकता है तथा उसे जल्दी ही दुरुस्त कर देता है। ऐसे घाव के कारण रोगी का चेहरा लाल भी हो जाता है तथा चेहरे पर गर्मी महसूस होती है। आर्निका मोंटाना औषधि रोगी के उन अवस्थाओं में भी विशेष उपयोगी है जो वर्तमान समय में किसी कोई चोट चपेट के कारण उत्पन्न घाव हो, चाहे वे कितना ही पुराना घाव क्यों न हो। चोट शरीर के किसी भी भाग में क्यों न हो, यह सभी प्रकार के घावों को ठीक कर सकता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार से रक्त जमा होने के कारण उत्पन्न रोग, शरीर में दूषित रक्त जमा होने के कारण उत्पन्न रोग, हृदय में जल भर जाने के कारण सांस लेने में परेशानी होना, किसी रोग के कारण उत्पन्न पेशियों में चोट का घाव, अधिक शोक करना, उत्पन्न होना, उससे रोग, अधिक कारण से उत्पन्न चोट की वजह से रोग,
शरीर के कई अंगों में दर्द होता है, ऐसा दर्द होता है जैसे कोई कुचल रहा हो। आर्निका के दर्दों की एक ही खासियत है, उसका जो खास लक्षण है कुचलने जैसा दर्द की अनुभूति होना। अब वो कुचलने जैसा दर्द चाहे टांग में हो चाहे गर्दन में हो, आर्निका 200 की एक खुराक देते ही ठीक होगा। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि पिटाई शुरू हुई है और ऐसा लगता है कि जोड़ों में मोच आ गई है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना का प्रयोग होना चाहिए। आर्निका मोंटाना औषधि की खून पर प्रभावित क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर की शिरा जाल भी प्रभावित होती है। आर्निका मोंटाना औषधि रोगी के उस अवस्था में भी लाभदायक है जब शरीर में कुचलन जैसी अवस्था उत्पन्न होती है। कुचलने जैसी या कुचलन जैसी अवस्था शरीर के किसी भी अंग में है, आर्निका उसे ठीक करेगी तथा चोट वाले स्थान पर स्पर्श छूना सहन नहीं करता है, बिस्तर अधिक कठोर लगता है और इन लक्षणों के साथ साथ रोगी के सिर तथा चेहरा दोनों ही भाग गर्म हो जाते हैं, लेकिन शरीर के अन्य भाग ठंडे रहते हैं। जब किसी प्रकार से चोट लग जाने से अंग पर काला लंबा दाग उभर आता तो इसको ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना का प्रयोग लाभदायक होता है। रोगी चिड़चिड़ा तक क्रोधी स्वभाव का हो जाता। रोगी चाहता है कि उसे कोई भी न छेड़े, चुपचाप अकेला ही पड़ा रहे। वह रूखापन स्वभाव का हो जाता है, बेचैनी होने लगती है, मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है, चुपचाप रहने का मन करता है। रोगी अपनी परेशानी किसी को व्यक्ति को बताना नहीं चाहता। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना का प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा मन से संबंधित जो लक्षण है, यदि किसी रोगी को किसी प्रकार की चोट लग जाने के कारण घाव हो गया हो तथा उसके साथ रोगी का मन उदास रहता है या किसी प्रकार का रोग हो गया हो और अकेला रहने का मन नहीं करता हो, रोगी ये नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति उसके पास आए और उससे कुछ बोले, रोगी चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, जरा सी बात पर डर जाता है, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं करता है, वह यह सोचता है कि उसे कोई कठिन बीमारी हो गई है, हृदय रोग हो गया है। रोगी जब रात के समय में सोता तो उसे डरावने सपने आते हैं, चोर डाकू कीचड़ बिजली की चमक आदि के सपने आते हैं। रोगी को सोते समय दिल में एक प्रकार की परेशानी सी महसूस होती है कि मानो मृत्यु हो गई है, मगर दिल के समय में इस प्रकार की परेशानी दिन में कभी नहीं होती, ये रात को ही होती है। जिसको रेल मोटर गाड़ी किसी प्रकार की दुर्घटना हुई, अक्सर नींद में इस प्रकार के तकलीफ होती है। इस प्रकार के लक्षणों को दूर करने के लिए आर्निका मोंटाना का प्रयोग करना चाहिए, जिससे रोगी ठीक हो जाता है। शरीर के जो बाहरी अंग हैं, रोगी के शरीर के कई भागों में इस तरह का दर्द होता, मानो किसी स्थान से गिरने से चोट लगने के कारण सारा शरीर कुचल गया हो। हर बात पे इसमें कुचलना और कुचलने जैसा महसूस होना खास चीज़ है। दर्द का एक जो अनुभूति होती है वो कुचलने की तरह होती है। जैसे अपन सांप को कुचलते हैं तो अपने को मालूम है कि कुचलने की अनुभूति कैसी होती है, लेकिन सांप तो व्यक्त नहीं कर सकता ना। हाँ, जब दर्द वाले भाग को छूते हैं और तो तेज दर्द होता है। शरीर के एक स्थान पर चोट लगने, उस स्थान पर स्याही की तरह का दाग पड़ जाने से ये दवा देने से वो ठीक हो जाती है। सूजन और दर्द जल्दी ठीक हो जाते हैं। किसी भारी चीज़ को उठाना, ऊंचे स्थान से किसी चीज़ को उतारने में यदि पुट्ठों में मरोड़ या मोच आ गई तो आर्निका देने से ठीक हो जाता है। इसके रोगी के सिर के लक्षण में गर्म सिर महसूस होता है, शरीर ठंडा रहता है, भरम महसूस होता है, मस्तिष्क में तेज चुटकी काट दिए जाने जैसा दर्द होता है, खोपड़ी सिकुड़ी हुई महसूस होती है, माथे पर ठंडे धब्बे महसूस होते हैं, सिर चकराने की पुरानी शिकायत होती है। यानी कि ये चक्रों की एक बहुत अच्छी दवा है। बाकी
जिनको बरसों से चक्कर आते हैं उनके लिए। जब रोगी चलता है तो उससे सभी वस्तुएं घूमती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के चक्करों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग लाभदायक है। आंखों के रोग में लकवा का प्रभाव पड़ता है तथा जब रोगी बारीक काम करता है तो उसके बाद उसकी आंखों में कुचलन और दर्द होता है। याद रखो, हर जगह हर तरह के दर्द में कुचलना, कुचलने जैसा ये सब जरूर आएंगे। ये आते ही आर्निका देना चाहिए। रोगी की आंखों को खोल कर रखता है, उसे बंद करते ही चक्कर आने लगते हैं। रोगी की कमजोरी तथा थकान महसूस होती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के कान के जो लक्षण होते हैं कि सिर की ओर रक्त का तेज बहाव होने के कारण कान के अंदर उसके आसपास चमड़ी पर दर्द होने लगता है। कभी कभी कानों से खून बहने लगता है। यदि किसी व्यक्ति के कान पर गुम चोट लग गई हो तथा इसके बाद उसे कम सुनाई देता हो, कान के उपास्थ्यों में दर्द हो रहा हो या ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कान कुचली हुई है, इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण व्यक्ति को हो गया तो उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना औषधि है। इसके रोगी के नाक के जो लक्षण होते हैं, रोगी को खांसी होती है तथा खांसी के बाद रोगी के नाक से खून उगने लगता है, खून बहने लगता है, खून गहरे रंग का होता है, नाक में दर्द होने लगता है, रोगी को नाक पर ठंड महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के मुंह के जो लक्षण है कि मुंह से बदबू आती है, मुंह में सूखापन महसूस होता है तथा प्यास अधिक लगती है, जीभ का स्वाद कड़वा हो जाता है, दांत को घुड़वाने के बाद मसूड़ों में दर्द होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका मोंटाना की खुराक देनी चाहिए। चेहरा, इसके रोगी का चेहरा अंदर की ओर घस जाता है, चेहरा लाल तथा होठ गर्म हो जाते हैं, चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हो जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका मोंटाना देने से लाभ होता है। इसके रोगी के पेट के जो लक्षण है, दूध और मांस का सेवन करता है तो उसका स्वाद भद्दा लगता है, भूख तेज लगती है, खून की उल्टियाँ होने लगती है। जब रोगी खाना खाता है तो उसके आमाशय में दर्द होता है, पेट भरा हुआ महसूस होने के साथ भोजन से घृणा होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, आमाशय में पत्थर जैसा दबाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कि आमाशय रीढ़ की हड्डी से टकरा रही है, उल्टियाँ आती तथा उसमें बदबू आती है। इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति को हो गया हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना का प्रयोग होना उचित है। इसके रोगी का पेट में चुभन जैसे दर्द होता है, पेट फूल जाता है, मल द्वार से बदबूदार हवा निकलती है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि पेट में किसी ने चाकू घोंप दिया हो जिसके फलस्वरूप दर्द हो रहा हो। इस प्रकार के लक्षण होने पर आर्निका का प्रयोग लाभदायक होता है। इसके रोगी का जो स्टूल है, रोगी को दस्त हो जाता था, पेट में ऐंठन होती है, मल में गंदी बदबू आती है, कभी कभी रोगी के मल से खून तथा पीप जैसा पदार्थ निकलता है, पेचिश होने के बाद पेशियों में दर्द होता है। ऐसे रोग को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग होना चाहिए। पेशाब संबंधी लक्षणों में रोगी का पेशाब आना रुक जाता था, पेशाब का रंग ईंट जैसा लाल तलछट हो जाता है, मूत्राशय में ऐंठन मालूम होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग होना चाहिए। बहन बेटियों के लक्षणों में जब रोगी स्त्री बच्चे को जन्म देती है तब उसके बाद शरीर से अंगों में कुचलने जैसा दर्द होता है। दूसरा, रोगी स्त्री संभोग करने के बाद बच्चेदानी से खून बहने लगता है। तीसरा, रोगी स्त्री के सूचकों में दर्द होता है, चोट लगने के फलस्वरूप स्तन में जलन होती है, रोगी स्त्री को ऐसा महसूस होता है कि उसका शिशु जो बच्चेदानी में है वह उल्टा सीधा लेटा हुआ है। इस प्रकार के लक्षणों से अगर कोई लक्षण किसी स्त्री के अंदर पाया जाए तो आर्निका देने से उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके अलावा गठिया से संबंधित लक्षणों में यदि किसी व्यक्ति को वात गठिया का रोग है तो ऐसा महसूस हो रहा हो कि रोगग्रस्त स्थान पर कुचलने जैसा दर्द है, तो डर से किसी भी चीज़ के छूने का मन नहीं करता, इस तरह के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना का प्रयोग होना चाहिए। गठिया रोग में पीड़ित रोगी को
किसी प्रकार की चोट लगने का डर रहता है, और यहाँ तक कि रोगी डरता रहता है कि अगर कोई उसके पास भी आएगा तो उसको छुएगा, धक्का देगा तो दर्द और तेज होगा, दर्द असहनीय हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना औषधि का उपयोग करना लाभदायक होता है। पीठ वाले घाव, यदि किसी रोगी को घाव हो गया और उस घाव में मवाद बन गया तथा उसके इस घाव को ठीक करने के लिए आर्निका का प्रयोग करना लाभदायक होता है। टाइफाइड की भी यह आर्निका एक बहुत अच्छी दवाई है। और क्या लक्षण है? आर्निका मोंटाना औषधि की खून पर अधिक असर होती है, जिसके फलस्वरूप टाइफाइड और टाइफोमलेरिया रोग को ठीक कर देता है। टाइफाइड बुखार से पीड़ित रोगी बेहोश पड़ा रहता है या बेहोशी में बड़बड़ाता रहता है। ऐसी अवस्था में रोगी से कोई बात पूछने पर वह प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देकर फौरन बेहोशी की बातें शुरू कर देता है या सो जाता है। रोगी के शरीर में दर्द होने लगता है और दर्द ऐसा होता है जैसे मान लो उस स्थान को किसी चीज से कुचल दिया गया हो। रोगी को बिस्तर बहुत सख्त महसूस होता है, जिस सिर शरीर की अपेक्षा गर्म रहता है। पाखाना नियमित समय पर नहीं होता है। मल के साथ खून अधिक आता है। कुल्ले पर घाव होने लगता है। इस प्रकार के लक्षण होने पर रोगी को ठीक करने के लिए आर्निका मोंटाना का प्रयोग होना चाहिए। अजीर्ण के अंदर आर्निका का प्रयोग इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करता है कि रोगी को सड़े हुए अंडे जैसी डकार आती है और बदबूदार हवा मलद्वार से खारिज होती है। हाँ, खांसी के अंदर ये औषधि काली खांसी को ठीक करने में भी लाभदायक है। रोगी की काली खांसी होने के साथ साथ और भी लक्षण होते हैं, जैसे खांसी आने के पहले बच्चा होने लगता है, जैसे खांसी आने के पहले ही बच्चा रोने लगता है, खांसी आने पर डरने लगने लगता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि खांसी की झोंक से सीने को फिर सख्त चोट पहुंचेगी। हड्डी के दर्द से संबंधित लक्षण, आर्निका औषधि हड्डी के दर्द को ठीक करने में लाभदायक है, लेकिन रोगी को हड्डी में दर्द के साथ साथ और भी लक्षण होने चाहिए। इस प्रकार है, रोगी के हड्डियों में दर्द होने लगता है। दर्द ऐसा मालूम होता है जैसे कि दर्द वाला भाग कुचल दिया गया हो। दर्द वाले भाग में स्पर्श करने से और भी तेज दर्द हो जाता है। बुखार से संबंधित किसी व्यक्ति को हो गया तो इसके साथ ही शरीर में कई भागों में दर्द हो और उसका पेशाब भी रुक गया हो तो ऐसे रोग को ठीक करने के लिए आर्निका देना चाहिए। ठंडी, रोगी को ठंड लगती है, बुखार हो जाता है, बुखार की तेजी बर्दाश्त नहीं होती तथा उसके साथ प्यास लगती है, सारे शरीर में कुचलने जैसा दर्द होता है, बिस्तर बहुत कड़ा महसूस होता है, बार बार करवट बदलना परेशानी आती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका देना चाहिए। आर्निका की रोगी को पसीने से खट्टी फफूंद जैसी बदबू आती है। इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्निका देना चाहिए। अब फेफड़े से संबंधित लक्षण, रोगी को खांसी होने लगती है, खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं। रात के समय जब व्यायाम करते हैं तो खांसी और भी तेज हो जाती है। गले में सूजन, निमोनिया रोग, लकवा तथा इन रोगों के साथ ही श्वास लेने में परेशानी होती है। अधिक बोलने पर खांसी होती है तथा सुबह के समय में दर्द महसूस होता है। रोगी रोने धोने के साथ शोक तथा संताप करता था, इसके साथ ही उसे खांसी होने लगती है। रोगी को सांस नलिका के अंदर तथा नीचे गुदगुदी होने के कारण सूखी खांसी होने लगती है। बलगम के साथ भी खून निकलने लगता है। श्वास लेने में परेशानी होती है तथा कभी कभी खून की उल्टियां भी हो जाती है। छाती में दर्द भी होता है। चेहरे पर फोड़े तथा फुंसियां हो जाती है। काली खांसी हो जाती है तथा खांसने के समय बच्चा रोने लगता था, उसे फेफड़ों में दर्द होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को आर्निका देना चाहिए। हृदय से संबंधित लक्षण, हृदय में दर्द होने लगता है, इसके साथ ही रोगी के बाएं बाजू की कुहनी में दर्द होने लगता है। हृदय में दर्द सुई की चुभन जैसा महसूस होता है। नाड़ियां कमजोर हो जाती है। हृदय में सूजन हो जाती है। सांस लेने में परेशानी होने लगती है। शरीर के बाहरी अंगों में फैलाव होने लगता है और कई भागों में दर्द महसूस होता है। हृदय की गति बढ़ जाती है।
इस प्रकार के लक्षणों को ठीक करने के लिए आर्नी का प्रयोग करना चाहिए। चमड़ी के लक्षणों के अंदर काला और नीला दाग अगर शरीर पे हो गया हो और छोटे छोटे फोड़े झुंडों में हो गए हों, चेहरे के ऊपर मुहासे हो गए हों, तो इस प्रकार के लक्षणों को कोई भी एक लक्षण मिल जाए तो रोगी को देने से आर्नी का देने ठीक होता है। नींद के लक्षण, रोगी को अधिक थकान महसूस हो रही हो और इसके साथ ही बेचैनी हो रही हो तथा बेहोशी जैसी समस्या हो गई हो, जागने पर सिर गर्म हो जाता है, मृत्यु का डर लगने लगता है, शरीर के कई अंगों में दर्द होता रहता है, डरावने सपने आते हैं, रात के समय में डर लगता है, नींद के दौरान बिस्तर पर मल निकल जाता है। देखो, जिसको पेशाब और मल बिस्तर के ऊपर अगर दोनों एक साथ निकल जाते हैं, उसके शरीर में कोई भी रोग क्यों न हो, आर्नी का 1000 की खुराक उसको देनी चाहिए। इस तरह के लक्षणों में कोई भी लक्षण होने से रोगी को हो गया हो तो उस रोग को ठीक करने के लिए आर्नी का देना चाहिए। इसकी जो रिलेटिव जो है दवा वो रेस्टॉक्स है, हाइपर है और एकोनाइट है। हाँ, कुल मिला के इसमें एक बात जो लिखी नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई रोगी आता है या आप में से कोई रोगी है, ऐसे बहुत रोगी मिलेंगे, ऐसे बहुत रोगी मिलेंगे जो आपको यूं कहेंगे अपने रोग की बात बताते हुए कि आज से 10 साल पहले मैं बस की सीढ़ी से गिर गया या घर में सफाई कर रहा था उस सीढ़ी से गिर गया या दीवार से गिर गया या कोई ऊंची चीज़ से गिर गया और उसके बाद से ही मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर कोई आदमी ये बात कहता है, कोई रोगी कहता है, तो सबसे पहले उसका रोग चाहे लकवा हो, चाहे खांसी हो, चाहे कोई हो, उससे कोई सरोकार नहीं, आर्नी का 1000 या 10,000 की एक खुराक देनी चाहिए। उसके बाद जो निश्चित दवा है वो देने से रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर कोई रोगी ये कहता है कि आज से मैं 25 साल पहले 20 साल पहले घोड़े के ऊपर से गिर गया था और उसके बाद से ही मेरे को ये तकलीफ है, पहले नहीं थी, तो आर्नी का 1 लाख पोटेंसी देना चाहिए। उससे जो 25 साल पहले घोड़े से गिरा और उसकी बॉडी के अंदर उसकी चोट की जो कारण हैं वो 25 साल बाद में भी आर्नी का देने से खत्म हो जाते हैं और रोगी निरोग हो जाता है। ऐसे आश्चर्यजनक दवाइयाँ आपको कोई चिकित्सा पद्धति में न मिलेगी, न तो आयुर्वेद में मिलेगी और न अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में मिलेगी कि आज से 30 साल पहले कोई आदमी को ऊंट से गिर गया, घोड़े से गिर गया, दीवार से गिर गया और उसको कोई भी बीमारी होगी, आज उसको 30 साल बाद आर्नी का कि 1 लाख के अंदर एक खुराक देने से अगर उसका रोग ठीक होता है तो एक ये दूसरी चिकित्सा पद्धतियों वालों के लिए एक जादू है, जबकि ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। इसलिए रोगी को आता है कोई भी रोग से ग्रसित तो ये पूछना जरूरी है कि तू कभी अपने काल में, जीवन काल में कहीं से गिर तो नहीं गया। अगर वो कहता कि मैं गिर गया था, चाहे वो कुर्सी से ही गिर गया हो, तो सबसे पहले आर्निका दे करके फिर कोई दवाई देनी चाहिए। दोस्तों, आर्निका का तेल बहुत अच्छा बनता है, आप वो प्रयोग में लीजिए। मैंने ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं और भी कुछ आर्निका के बारे में बताता। ये निर्दोष दवा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं कि आप इसको बार बार ही खाते रहें, अपने चिकित्सक से राय करके आप ले सकते हैं। ये दवा बहुत अच्छी है, यूँ मान के चलो। इससे कुचलने जैसा लक्षण और इतिहास में गिर पड़ने का लक्षण ये अगर मिलते हैं तो कैंसर को भी आर्निका ठीक करेगी। और आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब